मगफिरत की वजह पूछी, कहा कि मेरी उसी मरते वक्त की बात ने मेरे तमाम गुनाह बख्शवाए। हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए, सब गुनाह धुल जाएंगे, रहमत का पानी चाहिए। इस वजह से उसको अल्लाह कहते हैं। लेकिन हक ये कि लफ्ज अल्लाह किसी लफ्ज से मुश्तक नहीं, जैसे उसकी जात किसी से नहीं बनी ऐसे ही उसका नाम किसी लफ्ज से नहीं बना। सुभान अल्लाह। जब उसके नाम में इतनी हैरानी हुई तो कौन दावा कर सकता है कि मैंने रब की हकीकत को पा लिया। लफ्ज अल्लाह की खुसूसियात। तफसीर कबीर शरीफ में बिस्मिल्लाह की तफसीर में फरमाया कि लफ्ज अल्लाह में चंद खुसूसियात है। नंबर 1 खुसूसियत ये कि लफ्ज अल्लाह रब की जात पर दलालत करने में हरफों का मोहताज नहीं। अलिफ को गिरा दो तो लिल्लाह रहता है, वो भी जात को बता रहा है। हक ताला फरमाता है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। अगर इसका पहला लाम भी गिरा दे तो लफ्ज शक्ल पर रहता है, वो भी इसी जात को बता रहा है। फरमाता है लहुल मुल्क व लहुल हम्द। दूसरा नाम भी अगर गिरा दी तो फकत हाँ बाकी रहता है, वो भी रात को बता रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ। जिस तरह से उसका नाम हुरूफ का मोहताज नहीं, ऐसे ही उसकी जात किसी की मोहताज नहीं। दूसरी वजह ये कि खुदा के दूसरे अस्मा खास खास सिफतों पर दलालत करते हैं, लेकिन लफ्ज अल्लाह सारी सिफतों पर जिस तरह अल्लाह का जिसने अल्लाह कहकर पुकार लिया उसे सारी सिफतों से पुकारा, क्योंकि अल्लाह वही है जिसमें सारी सिफतें मौजूद हैं। ये कि कलमा तैयब में लफ्ज अल्लाह ही दाखिल है, जिसको पढ़कर काफिर मोमिन बनता है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लर रहमान कह दे या उसके दीगर सारे इसमों से कलमा पढ़ ले, मोमिन ना होगा। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते ही दौलत ईमान से मालामाल हो जाता है। लफ्ज मोहम्मद में करीब करीब ये सारी खुसूसियात मौजूद है। इसमें बहुत अजीब अजीब निकात मौजूद है, लेकिन वहां इसके बयान का मौका नहीं। सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करता हूँ, लफ्ज अल्लाह बोलो तो होठ मिलते नहीं, मगर लफ्ज मोहम्मद के बोलते ही नीचे का होठ ऊपर वाले से दोबारा मिल जाता है, मिला के देखिए। मालूम हुआ कि उनका नाम नीचे पर वाले से मिलाने वाला है और उनकी जात मखलूक को खालिक से मिलाने वाले है, तो उनका नाम उनके काम को बता रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी खुसूसियात इंशाअल्लाह ताला किसी और जगह बयान की जाएगी। और रहमान रहीम, लफ्ज रहमान और रहीम रहम से बना है और रहम के माना है दिल का नरम होना और किसी पर मेहरबानी करना। औरत की बच्चादानी को इसलिए रहम कहते हैं कि वो अपने पेट के बच्चे में बहुत मेहरबान होती है और बच्चा उससे बहुत उन्स रखता है। जिन लोगों का आपस में रहमी रिश्ता होता है वो भी एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं। भाई भतीजे भांजे ये सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हैं, इसलिए उन्हें जी रहम कहते हैं। मगर हक ताला के दिल वगैरह से पाक है, इसलिए यहाँ उसके ये माना होंगे कि फजल एहसान फरमाने वाला। अब रहमान और रहीम के माना में चंद तरह का फर्क है। एक तो ये कि रहमान के माना सब पर आम रहम फरमाने वाला और रहीम के माना खास खास पर खास रहम फरमाने वाला। देखो हवा पानी सूरज की रोशनी वगैरह बिला फर्क सबको अता फरमाए। यहाँ रहमानियत की जलवा गरी है, लेकिन हुकूमत दौलत विलायत नबूवत ये सब को न दिए बल्कि खास खास को दिए। इनमें रहीम के माना का ज़हूर है
دوسری یہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن مسلمان کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا. یہاں صفت رحمان کا ذکر ہے، مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر ہوگا تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا. تیسرے اس طرح کے بڑی بڑی نعمت، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی اور وہی دیتا ہے. اور چوتھی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے کہ خدایا میرا تسمہ ٹوٹ گیا تو عطا فرما. تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رہی. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو اس کو ناگوار ہوتی ہے، جس میں میری توہین ہوگی. اگر معمولی مالدار سے بڑی چیز مانگی جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کی مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا. کسی چیز کی مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا ہے، وہ عطا فرماتا. جو چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی واسطے سے عطا فرمائی. دیکھو ہم کو جان ملی بغیر مشقت کے وسیلے سے، مگر جسم اور جسم کی ضروریات نعمت اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی. اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی واسطے کی عطا فرمائی نہیں، لیکن غذا اور دوا، لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمایا. تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بال واسطہ کے لحاظ سے رحیم کہا جاتا ہے. پانچواں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، جیسے جان اور ایمان اور عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں، اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائی گئی، بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسے کہ دنیاوی زندگی، ضروریات وغیرہ. پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم. اس میں ایک نقطہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نقطہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں حیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت. اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض معروض کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مر سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے. تفسیر کبیر میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا. مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا. دوسرے دن ایک بہت مضبوط فاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا. مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا تو دروازے کو لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر. یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہونی چاہیے. ہم فقیر گنہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے. بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گنہگاری سے بری. گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. حق تعالیٰ کے نام میں تو توقیع یعنی شریعت میں جو نام ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے. اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام تجوید نہیں کیا جا سکتا، لہذا خدا کے رام یا
रामेश्वर, पेशवर या दिगर भगवान वगैरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये नाम शरीयत से साबित नहीं। हाँ, खुदा की सिफतों को अपनी जुबान पर जिस तरह चाहे बयान करे, मसलन उसको परवरदिगार या खुदा या अल्लाह पाक, कहीं ये अल्फाज रब के नाम नहीं बल्कि उसकी सिफात के तर्जमे हैं। लफ्ज खुदा मालिक का तर्जमा है और परवरदिगार रब का तर्जमा। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फज़ाइल और कुछ फवाइद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फज़ाइल और फवाइद बेशुमार है, जिनमें से कुछ अर्ज किए जाते हैं। एक ये कि कुरान पाक की कुंजी है, बल्कि हर दुनियावी और दीनी जायज काम की भी कुंजी है कि जो काम उसके बगैर किया जाए नाकिस रहता है। दूसरी है कि तफसीर रूहुल बयान शरीफ में बिस्मिल्लाह के मातहत एक हदीस नकल फरमाई कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए और जन्नतियों की सैर फरमाई तो वहां 4 नहरें मुलाहजा फरमाई, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शराब की और चौथी शहद की। जिब्रील अमीन से दरियाफ्त किया कि ये नहरें कहां से आ रही हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि मुझे इसकी खबर नहीं। दूसरे फरिश्ते ने अर्ज किया कि इन चारों का चश्मा मैं दिखाता हूँ। एक जगह ले गया, वहां एक दरख्त था जिसके नीचे एक इमारत बनी हुई थी और दरवाजे पर ताला पड़ा था और उसके नीचे से ये चारों नहरें निकल रही थी। इरशाद फरमाया, दरवाजा खोलो। अर्ज किया, उसकी चाबी मेरे पास नहीं बल्कि आपके पास है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ताला को हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर मुलाहिजा फरमाया कि उस इमारत में 4 सुतून हैं और हर सुतून पर बिस्मिल्लाह लिखी है। बिस्मिल्लाह के मुंह से पानी जारी है, अल्लाह के हाथ से दूध जारी है, रहमान की नीम से शराब और रहीम की नीम से शहद। अंदर से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत में से जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े वो उन चारों का मुस्तहक होगा। तीसरी ये कि तफसीर कबीर शरीफ में इसी बिस्मिल्लाह की तफसीर में लिखा है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पेशकर एक मकान बनाया था और उसके बैरूनी दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी थी। जब दावे खुदाई किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके तबलीग इस्लाम की और उसने कबूल ना की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक में बददुआ की। वही आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, यह है तो उसी काबिल कि उसको हलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखी, जिसकी वजह से वो आजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फिरौन पर घर में आजाब ना आया बल्कि वहां से निकाल कर दरगाह में डुबाया गया। सुभान अल्लाह। जब एक काफिर का घर बिस्मिल्लाह की वजह से अजाब से बच गया, अगर कोई मुसलमान उस अपनी दिल और जुबान पर लिख ले तो क्यों ना अजाब इलाही से महफूज रहे। मगर ख्याल रहे कि उन अल्फाज की बेअदबी ना होने पाए। तफसीर अजीजी में बिस्मिल्लाह के फवाइद में लिखा है कि एक वली अल्लाह ने मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरे कफन में बिस्मिल्लाह लिख कर रख देना। लोगों ने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि यह कयामत के दिन मेरी दस्तावेज होगी जिसके जरिए से मैं रहमत इलाही की दरख्वास्त करूंगा। तफसीर कबीर वगैरह में है कि बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ हैं और बेजुबान पर अजाब के फरिश्ते भी 19 हैं। बस उम्मीद है कि उसके एक एक हर्फ की बरकत से एक एक फरिश्ते का अजाब दूर हो जाए। दूसरी कभी ये भी है कि उन दिन रात में 24 घंटे हैं जिनमें से 5 घंटे 5 नमाजों में घेर लिए और 19 घंटों के लिए बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ अता फरमाए गए। जो बिस्मिल्लाह का विर्द करता रहे इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और हर वक्त के गुनाह माफ होंगे। बिस्मिल्लाह के बेशुमार फवाइद हैं जिनमें से हम कुछ थोड़े तफसीर कबीर और तफसीर अजीजी वगैरह से नकल करते हैं। पहला फायदा, जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें शैतान शरीक ना होगा
اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائے گی۔ وہ بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا پیے انشاءاللہ دوا فائدہ دے گی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے وہ کھائی اور فوراً آرام ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہو گئی۔ جناب باری نے عرض کیا کہ یا الہی یہ کیا وید ہے؟ دوا ایک مگر تاثیری دوا کی پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری بڑھ گئی۔ ارشاد الہی ہوا کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے اسے موسیٰ اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے۔ دوسری حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب جو اس قبر پر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ یہ سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب میں بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے ماں باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر 1000 پڑھ کر 2 نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگی، انشاءاللہ تعالی اس کی دعا قبول ہوگی۔ جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو تو وہ یہ عبارت ایک پرچہ میں لکھے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم من العبد ذلیل الى رب جلیل ربی انا مستعین ضرور وانت ارحم الراحمین۔ پھر یہ پرچہ کسی بہتے ہوئے پانی میں ڈال دے اور ڈال کر یہ دعا پڑھے، اللہم بما محمد و الہ طیبین طاہرین و اصحاب مرسلین اقضی حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ جو شخص پاخانہ جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا جناب جنات 70 نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اس وجہ سے بیڑا پار ہوا۔ تو جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو خدا چاہے وہ ڈوبنے سے بچے گا۔ جب آدمی بسم اللہ سے بیڑے پار لگتے ہیں تو پوری بسم اللہ میں کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو پہلا خط لکھا تو اس نے لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور ان کا پورا ملک یمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔
गौर तो करे तो सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसी तरह नफल के वक्त पूरी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जा पड़ती, बल्कि यूं कहते हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसमें क्या हिकमत है? हिकमत यह है कि सूरह तौबा में अव्वल से आखिर तक जिहाद और क़िताल का जिक्र है, ये काफिरों पर कहर है। इसी तरह जगह में जानवर की जान ली जाती है, ये भी जबर कहर का वक्त है। इस वक्त रहमत का जिक्र न करो, सुभान अल्लाह। तो जो शख्स पूरी बिस्मिल्लाह का विर्द करे तो इंशाअल्लाह खुदा के गजब से महफूज रहेगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई शख्स जहर लाया और कहा कि अगर आप इस जहर को पी कर सही सलामत रहे तो हम जान लें कि इस्लाम सच्चा है। आपने बिस्मिल्लाह कहकर वो जहर पी लिया और खुदा के फजल से कुछ असर ना हुआ। खुदा के फजल से जब कुछ खुदा के फजल से उस पर कुछ असर ना हुआ, वो शख्स ये देखकर इस्लाम ले आया। बादशाह रूम हिरकल ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में खत लिखा कि मुझे दर्द सर की बहुत शिकायत है, कुछ इलाज कीजिए। आपने उसके पास एक टोपी भेज दी। जब बादशाह वो टोपी ओढ़ता था दर्द जाता रहता था, और जब उतार देता था दर्द शुरू हो जाता था। उसको सख्त ताज्जुब हुआ। उसने टोपी को खुलवाया, देखा तो उसमें एक पर्चा रखा था जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। दर्द के बिस्मिल्लाह में बेशुमार फायदे हैं। बाद लोग कहते हैं कि हम तो बिस्मिल्लाह हजारों बार पढ़ते हैं मगर कुछ फायदा नहीं होता। हजरत खालिद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर पी लिया, लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भारी गजा भी खा ले तो नुकसान पहुंचा देती है। ये इतराज किया जाता है। जवाब, तमाम दुआएं और वजीफे मिस्ल कारतूस के ही और पढ़ने वाले की जबान बंदूक कारतूस यकीनन शेर को मारता है, मगर कब? जबकि अच्छे राइफल से इस्तेमाल किया जाए। दुआएं तो वही हैं, लेकिन हमारी जबानें सहाबाए कराम सी नहीं है। हम जबान से रोजाना झूठ, गीबत वगैरह बकते रहते हैं, फिर वो तासीर कहां से आए? अगर कुरान पाक की तासीर देखनी है तो अच्छी जबान पैदा करो। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुछ मसाइल हैं कि बिस्मिल्लाह कुरान पाक की पूरी आयत है, मगर किसी सूरत का जुज नहीं, बल्कि सूरतों में फैसला करने के लिए उतारी गई है। इसीलिए नमाज में उसको आहिस्ता ही पढ़ते हैं। हाँ, जो हाफिज तरावी में पूरा कुरान पाक खत्म करे वो जरूर किसी न किसी सूरत के साथ बिस्मिल्लाह जोर से पढ़े। मसला, सिवाय सूरह तौबा के बाकी हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू करे, लेकिन अगर कोई शख्स सूरह तौबा से ही तिलावत शुरू करे तो वो तिलावत के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ ले। मसला, हर जायज काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना मुस्तहब है, नाजायज काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह कह के शराब पिए, चोरी करे, गीबत करे, झूठ बोले तो कुफ्र का अंदेशा है। शामी में है कि हुक्का पीते वक्त और बदबूदार चीजें जैसे लहसुन वगैरह खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ना बेहतर है। नंगे होकर पाखाना में पहुंचकर बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। नमाजी नमाज में जब कोई सूरत पढ़े तो आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। जो जायज काम भी बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत ना होगी। जब मुर्दा को कब्र में उतारा जाए तो उतारने वाले ये पढ़ते जाए बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाह। जुमा, ईदैन, निकाह, वाज वगैरह का खुतबतुल जुमा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया जाए, यानी बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ी जाए। फिर जब कुरान पाक की आयत आए तब बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। जानवर को जबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। अगर जान बूझ कर छोड़ दिया तो जानवर मुर्दार होगा
अगर भूले से छूट गई तो जानवर हलाल है। अगर शिकारी तीर या भाला वगैरह धारदार चीज से शिकार करे और ये चीजें फेंकते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो अगर जानवर उसके पास पहुंचते पहुंचते मर भी गया तब भी हलाल होगा। यूं ही अगर पालतू जानवर कब्जे से निकल गया, मसलन गाय कुएं में गिर गई या ऊंट भाग गया, तो बिस्मिल्लाह कहकर तीर मारा तेरा और भाला या तलवार मार दी गई तो जानवर हलाल है। अगर शिकार पर शिकारी कुत्ता छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए और कुत्ते की पकड़ से जानवर मर जाए तो वो हलाल है। शिकार के पूरे मसाइल इंशाअल्लाह शिकार की आयतों की तफसीर में बयान किए जाएंगे। अब मैंने यहाँ से आप लोगों तक पहुंचाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसके बाद फिर सूरह फातिहा आएंगे तो सूरह फातिहा की कुछ फजाइल आप तक पहुंचाएंगे। सूरह फातिहा के मुतालिक जो चंद बातें हैं वो बातें, एक ये है कि इसके नाम कितने हैं, दूसरी है कि शान नुज़ूल इसका क्या है, तीसरी है कि इसके फजाइल क्या क्या हैं, चौथी ये है कि इसमें मसाइल क्या क्या है, और पांचवी है कि ये कुछ लोगों के सवालात होंगे, उस सवालात क्या क्या है इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें।